नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ एमबी स्पीक्स पे, आपका खैर मकदम करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ शबनम के बेटे की। शबनम का बेटा ताज उस दिन से बेहद अपसेट हो गया है, जिस दिन से उसे ये पता चला है कि उसकी माँ को फांसी दी जाने वाली है। वो मासूम अपनी फरियाद प्रेज़िडेंट तक भी कर चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दिया है। उसने यहाँ तक कहा है कि उसकी माँ ने गुनाह किया है, लेकिन आप उनके गुनाह को माफ़ कर दीजिए, उसे मेरे लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन अभी तक उधर से कोई भी माकूल जवाब नहीं मिला है। ये मासूम भी क्या किस्मत लेकर के पैदा हुआ है। जब माँ के पेट में था तो माँ जेल पहुँच गई। जब पैदा हुआ तो जेल की सलाखों के पीछे पैदा हुआ। उसकी पहली किलकारी जेल में गूँजी। पहला कदम संगीन अपराधियों के बीच में उठाया उसने और 6 साल तक अपनी माँ के साथ उसे रहना पड़ा। उसके बाद घर मिला, कस्टोडियन के रूप में माता-पिता मिले, तो ज़िंदगी कुछ आसान हुई, ज़िंदगी कुछ ठीक-ठाक चलने लगी। लेकिन अपने टीन्स में पहुँचते हुए वो फिर से एक बार डिप्रेशन में आ गया है, क्योंकि वो जो उनकी माँ थी उनको लोअर कोर्ट से, अपर कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। और इस मामले में उनके अ, माँ को राष्ट्रपति के यहाँ जो उन्होंने फरियाद की थी, माफ़ी की, उसको भी उन्होंने ख़ारिज कर दिया है। और उसके कस्टोडियन पिता उस्मान कहते हैं कि ये बच्चा एक ही रात में बदल गया जब उसको ये पता चला कि उसकी माँ को फांसी की सज़ा हो गई है। मैं आपको बता दूँ कि ये सब उस काली रात के दौरान रूह कँपा देने वाली जुर्म की उस घटना के बाद शुरू होती है ये कहानी, और ये उसका अगला पार्ट है, जो इस समय शबनम का बेटा ताज फेस कर रहा है। जब हम शबनम के बेटे की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी एक बार बात कर लें कि शबनम ने क्या किया था। 13 साल पहले की वो रात, 15 अप्रैल 2008 को उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिल कर के अपने पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस, अहमद और उनकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के साथ अनीस के 10 महीने के बेटे अर्श की हत्या कर दी। सभी को पहले किसी चीज़ में, खाने की चीज़ में कोई बेहोशी की चीज़ मिलाकर उनको बेहोश कर दिया गया। उसके बाद उनकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई। ये सब कुछ इतना दिल दहला देने वाला था कि जिस दिन घटना होती है, उसी दिन प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ये सोचती हैं कि वो फटाफट वहाँ पहुँचे और वो वहाँ आने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। लेकिन जो उस समय पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हम इस मामले की तह तक पहुँच गए हैं। उनके सामने वो अपराधी आ चुका है, वो अभी ना आए। क्योंकि मायावती ने शबनम को 5 लाख रुपए देने की बात भी कह दी थी। उसी दौरान ये केस भी खुल गया, तो उस चीज़ को वहीं होल्ड पे डाल दिया गया। शबनम ने छोटे बच्चे अर्श का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी, क्योंकि सलीम बाकी के 6 लोगों को कुल्हाड़ी से मार के जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। उसे ये पता चलता है कि ये बच्चा अभी ज़िंदा है। वो सलीम को फ़ोन करती है कि आप आओ और इसको भी मार के जाओ, तो सलीम कहता है कि अब मैं नहीं आऊँगा। तभी जाँच में ये भी पता चला कि शबनम उस समय प्रेग्नेंट थी। लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के पूरे परिवार की हत्या कर दी। जेल में रहने के दौरान शबनम ने 14 दिसंबर 2008 को बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा जेल में उसके साथ ही रहा और 15 जुलाई 2015 में वे जेल से बाहर आ गया। उसके बाद शबनम ने उस बच्चे को, उस अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने कॉलेज के एक फ्रेंड उस्मान सैफी के पास छोड़ दिया।
वो इस समय उसके कस्टोडियन माता-पिता हैं। शबनम ने उस्मान के सामने 2 शर्तें भी रखी। पहली ये कि उसके बेटे को कभी उसके गाँव में ना ले जाया जाए। वहीं उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि बेटे का नाम बदल दिया जाए। अब फांसी के बाद जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद बेटा एक तरह से लाइमलाइट में आया है। ज़ाहिर-सी बात है कि उसका नाम भी अब बदला जाएगा। वो एक अलग बात है। अब नाम तो क्या, मासूम की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। इस समय शबनम के बेटे ताज का मनोचिकित्सक इलाज कर रहे हैं। कुछ दिन तक तो उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चला, लेकिन वहाँ कोई बहुत ज़्यादा उसको उसका कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दिया। फिर उसकी काउंसलिंग डॉक्टर पुरोहिता से करवाई गई। उसके बाद सीडब्ल्यूसी के एक काबिल डॉक्टर हैं भूपेंद्र सिंह, उससे उनका इलाज इस समय चल रहा है। दोस्तों ये जो शबनम के बेटे की बात मैंने आज कही है, ये बेहद गंभीर स्थिति में इस समय वो बच्चा अ, अपने दिन-रात गुज़ार रहा है, बेहद हाइपर हो गया है। एक तो उसकी उम्र ऐसी है कि वो अपने टीनेज में आ चुका है और ऐसे दौरान में उसके सामने उसकी माँ की सारी बातें एक-एक करके सामने आ रही हैं, जबकि उसकी ज़िंदगी के 6 साल जेल में गुज़रे हैं। अब उसे वो बच्चे को जेल के 6 साल भी याद आ रहे हैं और उसे ये भी पता चल रहा है कि मेरी माँ कुछ ही दिनों में हो सकता है कि मेरे से दूर चली जाए, उसको फांसी हो जाए। अभी फांसी होती है या नहीं होती है, ये अभी दूर की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी फांसी मुकर्रर कर दी गई है। फिलहाल उनकी एक एप्लीकेशन जो है, दया की याचिका जो है, वो प्रदेश के राज्यपाल के पास पेंडिंग है, उस पे अभी विचार होना है। अ, लेकिन उस बच्चे को देख कर के बार-बार लगता है कि ये बच्चा अंदर ही अंदर जो है घुल रहा है, वो किसी से बोलता नहीं है। रातों को वो उठ के बैठ जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो फिर वो चुपचाप से सो जाता है। जो उसके कस्टोडियन माता-पिता हैं, वो उसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। हालाँकि अब उसकी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके शबनम के बेटे के स्वास्थ्य में कोई भी परिवर्तन अभी नज़र नहीं आ रहा है। वो बच्चा वैसे ही गुमसुम है। और एक बात और दर्शकों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जेल से बाहर आने के बाद शबनम के बेटे को किस तरह से नॉर्मल करने के लिए उस्मान और उनकी पत्नी ने इतनी बड़ी कवायद की थी। अब जब वो ठीक हो चुका था, तो एक बार फिर से फांसी की खबर ने उस बच्चे को अंदर तक से हिला के रख दिया है। अ, एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइएगा और शबनम के बारे में जो भी अपडेट्स मुझे मिलते रहेंगे, मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।